पुस्तक का लेखन करके कहीं भेजा जा सकता था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने कबीर साहब की वाणी लिपिबद्ध करके रख ली थी, लेकिन उसको बार बार इतनी को हाथ से लिखने में तो 10 साल फिर लग जाए उसको। तो ऐसे जैसे आजकल परमात्मा ने दया बख्शी है, अक्षर ज्ञान दिया, पेपर दे दिया, इस पर पुस्तक परमात्मा की महिमा लिखकर हमने आपको भेज दी, पुस्तकें बना बना कर। फिर ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम परमात्मा ने दिया सीडी का, ये बना के दे दी। चिप चल पड़ी परमात्मा की दी हुई है। ये गॉड गिवन इंस्ट्रूमेंट है, ये मनुष्य के सत्र के बनाए हुए नहीं है, ये भूल जाना आप। ये मनुष्य 4 युगों में यही था, एक रेडू के अंदर और छत खच्चर जोड़ कर रथ बना के घसीटे आंडा करते, अरीवीसी कार बना ली, हवाई जहाज बना दी, और ये इंटरनेट बनवा दिए। ये परमात्मा के दिए हुए हैं, और इस काल ने इनका दुरुपयोग शुरू करवा दिया। इसमें फिल्म देखे, नाचे कूदे, समाज दूना बिगड़ गया। लेकिन अब सुधरेगा। यहाँ पर कोई भी पदार्थ है, उसके गुण अवगुण दोनों चले, लेकिन हम अवगुणों को त्याग कर गुणों को ग्रहण करेंगे, हमें ज्ञान हो जाएगा। तो कहने का भाव यह कि 64 लाख शेष होना उस समय एक धानक के जुल्हे के, ये कोई बड़कों का खेल नहीं है, जिसको हम एक शूद्र कहते थे, एक कवि तक करके कवि कह के सीमित कर दिया था, फाइनल क्लोज कर दी थी उनकी फाइल को। अब वह फाइल फिर खुली उस भगवान की। वो परमात्मा है, हमारे पिता हैं। तो सतगुरु एक ही होता है, तो वो परमात्मा स्वयं सतगुरु भी थे और वो परमेश्वर भी हैं। सतगुरु की भूमिका भी उन्होंने की, वो जगत गुरु भी वही है। और फिर उनका कृपा पात्र, उन्हीं के ज्ञान से युक्त, उनके आदेश अनुसार फिर सतगुरु वही भेजते हैं। तो उस परमात्मा ने स्वयं कहा है कि गरीबदास जी वाले पंथ में, 12वें पंथ में आगे चल के मैं स्वयं आऊंगा और धर्मदास इस सारे अज्ञान को हटाऊंगा। अब परमात्मा ने हो सकता है दास को किस इस योग्य देखा होगा, तो अपने कुत्ते को छोड़ दिया भौंकने के लिए, अपने बच्चों को, धनियों को जगाने के लिए। तो ये परमात्मा का किया हुआ काम है, आम जनसाधारण का ना समझना बच्चों, और इसका लाभ उठाओ। आप भी उठाओ, औरों को भी जगाओ जो गहरी नींद में सोए पड़े हैं और काल के दूता के फंसे पड़े हैं, प्यार के साथ। क्योंकि काल ने कहा था कि ऐसे उल्टे रंग में रंग दूंगा, जब तुम्हारा मोक्ष समय आवेगा कलयुग में, उससे पहले सब नकली पंथ चला दूंगा तेरे नाम से, कबीर नाम से और सतलोक सचखंड के नाम से, और उनमें इतना अज्ञान ठोक दूंगा। तेरा संदेश वाहक जब आएगा तब तक तो वो वकील बन जाएंगे उस अज्ञान के और कति नहीं मानेंगे। परमात्मा ने कहा था कि हमें मनाना आता है, उस समय शिक्षित करूंगा। परमात्मा ने कहा था, उस समय सोचा, बता दिया था धर्मदास को कि अभी तू चुप रहना, इसको जिक्र ना करना। सबको शिक्षित किया दाता ने, ये इंटरनेट प्रोजेक्टर बनवा दिए, दूर बैठे आप देख सकते हो क्या बोला जा रहा है, क्या लिखा है सदग्रंथों में। सामूहिक तौर पर सीडी के माध्यम से, टीवी के